Good morning, student. Today we will discuss about the part of geography. Subtopic is on the basis of origin, hospitality, ownership and development of resources. Resources के बारे में हम उसकी origin, basis of origin, hospitality and ownership एंड डेवलपमेंट के बेस पे डिस्क्राइब करेंगे। जैसा कि रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज रिसोर्सेज द टर्म रिसोर्सेज कंप्राइजेस everything that is available in the environment can be used to satisfy our needs, is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable। मतलब वो जो हमारे एनवायरनमेंट में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो जिनको मनुष्य जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनका यूज़ करता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेज में ओरिजिन के आधार पे जो रिसोर्सेज होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। वन इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। अब बायोटिक देयर आर कैन बी डिवाइडेड एज अंडर देयर आर टू टाइप्स के। वन इज़ बायोटिक resources। biotic resources क्या है? what is biotic resources are evident from the name। these resources are obtained from biosphere। मतलब जो बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं रिसोर्सेज या ह्यूमन बींग्स, लिव स्टॉक, फ्लोरा एंड फोना एक्सेट्रा, ये जो हमारे बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं जो रिसोर्सेज प्राप्त होते हैं उन्हें बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। कोल एंड पेट्रोलियम में भी कंसीडर एज बायोटिक रिसोर्सेज। मतलब जो पेट्रोलियम है और जो कोल है वो बायोटिक रिसोर्सेज हैं, जैविक रिसोर्सेज हैं, जो कि हमारे बायोस्फीयर से प्राप्त होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय डिकेइंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स। मतलब बायोटिक रिसोर्सेज दे आर फॉर्म्ड बाय डिकेइंग लाइफ फॉर्म्स, यानी जो लंबे समय तक जो है जीवन, जो पेट्रोलियम और कोल है वो ज़मीन में, हमारे अर्थ में लंबे वर्षों के पश्चात वो जमे होने के कारण वो जैविक या बायोटिक के अंतर्गत आते हैं। इसमें फ्लोरा और फोना भी इसी के अंतर्गत आता है, बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत। मीन्स बायोटिक रिसोर्सेज में वो सारे जैविक चीज़ें आती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में पाई जाती हैं। इसी तरह से अबायोटिक रिसोर्सेज में दी रिसोर्सेज आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। मतलब जो बायोटिक होती हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं, वो जो लिविंग थिंग्स होती हैं, और जो अबायोटिक होती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं। जैसे सॉयल है, रॉक्स है, मेटल्स, विंड्स, ये क्या है? अबायोटिक में आती हैं। क्योंकि ये सारी जो हैं रिसोर्सेज हैं ये सभी कैसे हैं? अबायोटिक हैं, नॉन लिविंग्स हैं। तो इस तरह से ऑन द बेसिस के आधार पर बायोटिक रिसोर्सेज और अबायोटिक रिसोर्सेज को डिस्कस किया गया है। बायोटिक में वो सारी जैविक चीज़ें आती हैं जिसमें फ्लोरा, फोना, या जो हमारे जो बायोस्फीयर में जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी बायोटिक रिसोर्सेज के अंतर्गत आती हैं। और जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में रिसोर्स के रूप में प्राप्त होती हैं, जिसमें सॉयल है, जैसे सॉयल है, रॉक्स है, मेटल्स हैं, विंड्स हैं, ये सब क्या है? ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर में उपलब्ध होती हैं। वो सभी अबायोटिक रिसोर्सेज कहलाती हैं। ओके, दूसरा पॉइंट है एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पे हाउ मेनी टाइप्स आर रिसोर्सेज, हाउ मेनी टाइप्स आर
आर रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पे। वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज और सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है? व्हाट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज? रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन। मतलब वो रिसोर्सेज होते हैं जो उनको अगेन और अगेन यानी बार बार जो है उनका यूज किया जा सकता है। ऐसे रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिन्यूएबल होते हैं, जो बार बार रिन्यू होते रहते हैं। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं उनको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और आर कैन बी रिप्यूज बाय फिजिकल मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। जो मैकेनिकल या केमिकल प्रोसेस से उनको बार बार जो है यूज़ किया जाता है। ऐसे जो रिसोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं? रिन्यूएबल होते हैं, जो बार बार रिन्यू किए जा सकते हैं, अगेन एंड अगेन जिनका यूज़ किया जा सकता है। दिस आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे एग्जाम्पल्स में जैसे सोलर एनर्जी, एयर, वाटर एंड सॉइल आर सम रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो है कुछ रिन्यूएबल हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। कौन कौन? सोलर एनर्जी, एयर, वाटर एंड सॉइल। ये ऐसी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ओके। सेकेंड इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। What is non-renewable resources? Non-renewable resources क्या हैं? These resources cannot be replaced or renewed after they have been used। यानी वो resources होते हैं जिनको एक बार यूज करने के बाद में दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, उनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे मिनरल्स एंड फ्यूल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे मिनरल्स हैं और फ्यूल्स हैं, क्या है ये? कैसे रिसोर्सेज हैं? इनका एक बार यूज करने के बाद में इनको दोबारा पुनः जो है यूज नहीं किया जा सकता है। इट इज कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। द अर्थ हैड टेकन मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फ्रॉम मिनरल्स। हमारी पृथ्वी में जो है हजारों वर्षों पहले, लाखों वर्षों से मिनरल्स उसमें हैं। द मिनरल रिसोर्सेज वंस एक्सहॉस्टेड कैन नॉट बी रिन्यूड इजीली। उनको जो है पुनः रिन्यू नहीं किया जा सकता है। Thereafter, these resources get exhausted after use. However, some of these resources like metals are recyclable, but fossil fuels cannot be recycled. जैसे मेटल्स होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं कि मेटल्स को हम रिसाइकिल कर सकते हैं। जो मिनरल्स होते हैं रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जैविक ईंधन हैं, उनको हम रिसाइकिल्ड नहीं कर सकते हैं। ये जो होते हैं नॉन रिन्यूएबल होते हैं। तो इस ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पे टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। वन इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको हम पुनः अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, एयर है। ये सभी जो है कैसी है? रिन्यूएबल हैं। और नॉन रिन्यूएबल में वो रिसोर्सेज आते हैं जिनको दोबारा पुनः एक बार यूज करने के पश्चात दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मतलब इस तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है टू टाइप के होते हैं। तो इस तरह से जो है उनको डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सहॉस्टिबिलिटी के आधार पे। तो ये बच्चों आई होप ये आप समझ गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है, और बायोटिक रिसोर्सेज क्या है, नॉन बायोटिक रिसोर्सेज या अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है। तो इस तरह से इन्हें बच्चों अपनी नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर नोट करना, और इसे आप नोट करके सेंड करें, क्योंकि कम टाइम होने के कारण वर्कशीट भेजना संभव नहीं है। इसलिए क्वेश्चन आंसर के बेस पर मैं समझाऊंगा, और उन्हें क्वेश्चन आंसर आप जो मैं ब्लैक बोर्ड पे लिखा रहा हूँ
उन्हें अपनी कॉपी पे होमवर्क के रूप में सेंड करते रहें और लिखते रहें और सेंड भी करें।